भाई Redmi ने Note 8 लॉन्च करके जो मार्केट में तबाही मचाई है ना यार, उसको टक्कर देने के लिए Vivo ने लॉन्च कर दिया है अपना एक नया स्मार्टफोन Vivo U20 इंडिया के अंदर। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे भाई Redmi Note 8 को Vivo U20 से। देखते हैं भाई दोनों में से कौन सा फोन है बेटर, आपको कौन सा लेना चाहिए ये भी बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो को पूरा देखना। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। भाई सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की और डिजाइन की। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में भाई Redmi Note 8 की बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी लगती है भाई, बहुत स्टडी सी बिल्ड लगती है। ग्लास बॉडी आपको देखने के लिए मिलती है, आगे पीछे दोनों तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। भाई डिजाइन वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत प्रीमियम लगता है फोन। 10,000 के अंदर आने वाला सबसे ज्यादा प्रीमियम लुकिंग फोन जो है वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है Redmi का Note 8 है। अगर Vivo U20 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने के लिए मिलता है। भाई फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन बैक में यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने के लिए मिलती है। तो डिजाइन वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज Redmi Note 8 बेटर लगता है Vivo U20 से। भाई अगर बात की जाए दोनों फोन के डिस्प्ले क्वालिटी की, तो यार दोनों ही फोन के अंदर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। रिजोल्यूशन यहाँ पर दोनों फोन का सेम है, लेकिन स्क्रीन साइज में थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। भाई Redmi Note 8 के अंदर आपको मिल जाती है 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, वहीं पर Vivo U20 के अंदर आपको मिलती है 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले। तो यहाँ पर हमारा वोट ले जाता है Vivo U20, क्योंकि स्क्रीन साइज आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। भाई अगर रैम एंड स्टोरेज सपोर्ट की बात की जाए तो दोनों ही फोन के अंदर आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिल जाता है। तो रैम सपोर्ट के मामले में दोनों फोन बराबर से हैं। स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात की जाए तो Redmi Note 8 के अंदर आपको मिलती है eMMC 5.1 वाली स्टोरेज, वहीं पर Vivo U20 के अंदर आपको मिलती है UFS 2.1 वाली स्टोरेज। भाई जो UFS 2.1 है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, eMMC 5.1 थोड़ी सी पुरानी है। तो डेटा कॉपी पेस्ट की स्पीड, जो ऐप लोडिंग की स्पीड है वो आपको बेटर मिलेगी Vivo U20 के अंदर। तो यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज सपोर्ट के मामले में वोट जाता है हमारा Vivo U20 को। इसके बाद अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो Redmi Note 8 के अंदर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर। डिसेंट सा प्रोसेसर है, डे टू डे के काम बहुत अच्छे से कर लेता है। नॉर्मल गेमिंग आप नॉर्मल सेटिंग में इसके अंदर कर सकते हैं। एक अच्छा सा डिसेंट सा प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन Vivo U20 के अंदर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर। नो डाउट स्नैपड्रैगन 665 से बेटर प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर आप दोनों प्रोसेसर का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे देता हूं, यहां से आप उसका कंपैरिजन चेक कर सकते हैं। तो भाई प्रोसेसर सपोर्ट के मामले में भी यहां पर हमारा वोट जाता है Vivo U20 को। भाई अगर दोनों फोन के कैमरास को कंपेयर किया जाए तो Redmi Note 8 के अंदर आपको मिल जाता है बैक में क्वाड कैमरा सेटअप, जहां पर प्राइमरी कैमरा मिलता है आपको 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में, 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है डेप्थ सेंसिंग के लिए, और साथ ही में 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है मैक्रो लेंस के साथ में। अगर Vivo U20 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको पीछे की तरफ मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहां पर प्राइमरी कैमरा मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का, साथ ही में मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, और 2 मेगापिक्सल का लेंस यहाँ पर आपको मिलता है सुपर मैक्रो शॉट्स के लिए। तो रियर कैमरा यहाँ पर बेटर लगता है Redmi Note 8 का। फ्रंट कैमरे की अगर बात की जाए तो Redmi Note 8 के अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है, वहीं पर Vivo U20 के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप रियर कैमरा को ज्यादा प्रेफर करते हैं तो आप Redmi Note 8 की तरफ जा सकते हैं। अगर आप सेल्फी बहुत सारी लेते हैं तो आप Vivo U20 की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वोट दोनों में से किसी को नहीं जाता। भाई दोनों ही फोन कैमरा के मामले में बराबर से लगते हैं। भाई अगर बात करें दोनों फोन के एंड्रॉइड वर्जन और उनके OS के बारे में, तो दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाते हैं आपको Android 9 Pie के ऊपर। Redmi Note 8 के अंदर आपको मिल जाता है MIUI 10 का सपोर्ट, वहीं पर Vivo U20 के अंदर आपको मिल जाता है FunTouchOS 9 का सपोर्ट। भाई दोनों ही OS की अपनी अपनी खासियतें हैं यार, दोनों ही OS के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर नहीं करते। भाई बहुत सारे लोगों को MIUI 10 पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को FunTouchOS पसंद आता है। तो यहाँ पर दोनों फोन्स को कंपेयर नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं सेंसर्स के ऊपर। तो यहाँ पर दोनों ही फोन के अंदर हमको ऑलमोस्ट सारे सेंसर्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन Redmi के फोन के अंदर एक एडिशनल सेंसर देखने के लिए मिलता है। भाई बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है IR ब्लास्टर। अगर आप अपने टीवी AC को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने फोन के द्वारा तो ये सेंसर बहुत काम आता है। तो यहाँ पर एक एडिशनल सेंसर हमको Note 8 के अंदर देखने के लिए मिलता है, इसलिए हमारा वोट जाता है सेंसर के मामले में Note 8 को। भाई अगर बात की जाए दोनों फोन की बैटरी के मामले में, तो Redmi Note 8 के अंदर आपको मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी,
साथ ही में आपको मिल जाता है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और 18 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। इसी के साथ में आपको टाइप सी का पोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बात की जाए अगर Vivo U20 की, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है माइक्रो USB वाला पोर्ट। हालांकि 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है और 18 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई बैटरी के मामले में, कैपेसिटी के मामले में Vivo U20 के अंदर आपको बेटर बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है, तो हमारा वोट जाता है Vivo U20 को। भाई अगर बात की जाए दोनों फोन के प्राइस एंड वेरिएंट्स के मामले में, तो दोनों ही फोन दो वेरिएंट में अवेलेबल है। बात की जाए पहले Redmi Note 8 की, तो यहाँ पर बेसिक वेरिएंट आपको मिल जाता है 4GB प्लस 64GB, जिसका प्राइस रखा गया है 9,999 रुपए। जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो आता है 6GB प्लस 128GB वाला, जिसका प्राइस आपको पड़ता है 12,999 रुपए। लेकिन वो मुझे वर्थ नहीं लगता है यार। Redmi Note 8 अगर लेना है तो 4GB प्लस 64GB लेना है। बात की जाए अगर Vivo U20 की, तो यहाँ पर भी दो वेरिएंट में आपको फोन देखने के लिए मिलता है। जो इसका बेस वेरिएंट है वो आता है 4GB प्लस 64GB, जिसका प्राइस रखा गया है 10,990 रुपए। जो इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो आता है 6GB प्लस 64GB, उसका प्राइस रखा गया है 11,990 रुपए। तो बेस वेरिएंट के प्राइस पॉइंट के हिसाब से Redmi Note 8 आपको 1000 रुपए कम में मिल जाता है 4GB प्लस 64GB वाला। तो भाई ये था कंपैरिजन Redmi Note 8 का Vivo U20 से। भाई दोनों ही को मिले हैं 4 वॉट। Redmi Note 8 के अंदर आपको मिल जाता है बेटर बिल्ड क्वालिटी, उसी के साथ में आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा सेंसर आईआर ब्लास्टर के रूप में, उसी के साथ में आपको बेटर रियर कैमरा मिल जाता है और प्राइस पॉइंट भी इसका जो बेस वेरिएंट है उसका आपको कम मिलता है। वहीं पर अगर Vivo U20 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक बेटर डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाती है, एक अच्छी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, उसी के साथ में आपको यहाँ पर बेटर रैम एंड स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। और एंड में बात की जाए तो परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर मिल जाता है। तो भाई दोनों फोन वोट्स के मामले में तो बराबर है भाई, 4 वोट पे। लेकिन अब प्रायोरिटी के हिसाब से अगर बात की जाए तो अगर आपको रियर कैमरा के लिए कोई फोन लेना है तो आप Redmi Note 8 की तरफ जरूर से जा सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी आपको चाहिए, प्रीमियम फोन लेना चाहते हैं तो Redmi Note 8 को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक परफॉर्मेंस के लिए फोन लेना चाहते हैं तो भाई Vivo U20 को जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर मिलता है, अच्छी बैटरी मिल जाती है, बेटर रैम सपोर्ट मिलता है, बेटर स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में Vivo U20 बेटर लगता है। तो भाई ये था कंपैरिजन दोनों फोन्स का। यार आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहुंच जाएंगे तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।